मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस मिलकर तमिलनाडु ले जाती हैं। वहाँ पर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ये कहता है कि आपको कौन सी जल्दी हो गई इसे पकड़ने की, फेक न्यूज़ फैलाया, ठीक है इसने कोई मर्डर तो नहीं करा जो आपने इतनी जल्दी पकड़कर इतनी जल्दी ये सब कार्रवाई कर दी। कोर्ट ने अच्छी खासी फटकार तो लगा दी तमिलनाडु पुलिस को, क्या जरूरत थी वहाँ से मतलब बिहार से इतनी जल्दी यहाँ लाने की और ये सब करने की। कोर्ट ने फटकार तो लगा दिया तमिलनाडु पुलिस को, लेकिन तुरंत का तुरंत मामला रफा दफा भी नहीं किया कि चलो अभी बेल दे देता हूँ, बाद में ऐसे करना ये करना वो करना इस तरह की चीज़। तो वहाँ पर क्या हुआ है, कल तक 3 तारीख तक उनको रिमांड पर रखा गया। ऐसे तमिलनाडु की पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग रही थी, उनके साथ ऐसा 14 दिन का रिमांड वो लोग को मिला दिया जाता है जो लोग क्या करते हैं हत्या वत्या के जुर्म में अंदर आए होते हैं, हत्या करके आते हैं, लूटपाट या कुछ ऐसे ही घिनौनी करतूत करके आए हैं, तो उनको 14-15 या जिस तरह से उनके जरूरत के हिसाब से उनको रिमांड दिया जाता है। अब ये एक फेक न्यूज जो क्या कहते हैं मनीष कश्यप अभी चैनल पर जो ट्वीट करा था उनके ट्विटर अकाउंट पे हो गई, और क्या कहते हैं जो मनीष कश्यप का चैनल पे वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये बताया है, उन्होंने ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से फेक न्यूज फैलाया, उन्होंने कुछ यूट्यूबरों के वीडियोज को शेयर किया, कुछ न्यूज से मिले चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन पकड़ा किसको गया, मनीष कश्यप को ही सिर्फ पकड़ा गया। तो तमिलनाडु में अभी कल तक अब देखिए क्या होता है, कल से फिर मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद जैसे जहाँ से तमिलनाडु पुलिस उठाकर लाई थी मनीष को बिहार से, फिर उसे बाइज्जत यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। अब देखिए सोचिए कितनी जल्दी है पुलिस को मदुरई कोर्ट में, मतलब एक यहाँ पर इस देश में लगभग 4,70,00,000 मामले न्यायालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं और उच्च न्यायालय में लगभग 70,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए उच्च न्यायालय में। उसके बावजूद सबका फोकस एक केस पे है, मनीष कश्यप। अब देख रहे हैं बिहार में क्या हुआ कि रामनवमी के दिन डीजे जब्त कर लिया गया, ये सब चीज़ें कर ली गई, लेकिन नहीं, केस किस पे फोकस करना है, मनीष कश्यप पे। बिहार में क्या, बिहार जल रहा है, नो टेंशन, जलने दो, जरूरी मनीष कश्यप है। क्योंकि जो तेजस्वी की सरकार है उनको लगता है कि हम मनीष कश्यप को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, मनीष कश्यप के थ्रू हम बीजेपी को टॉर्चर कर रहे हैं, काहे कि ये बीजेपी का आदमी है ना। वो मनीष कश्यप को इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनका जो कास्ट जो ब्राह्मण का है ना, उसके कारण भी उन्हें टारगेट पे लिया गया है। अरे ये तो सवर्णों का, ये बीजेपी को ही वोट करेगा, ये करेगा, इस तरह से सोच करके उसके टारगेट पर लिया गया है बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस के द्वारा। इतनी जल्दी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब देखिए कल मदुरई कोर्ट में क्या होता है, तमिलनाडु कोर्ट में, उसके बाद पता चलेगा आगे की न्यूज़ क्या है। वहाँ से तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप को फिर बिहार लाया जाएगा। बताया तो जा रहा है 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को, ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है। देखिए कल की न्यूज़ में ये बात साफ हो जाएगी कि वहाँ मदुरई कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन देखिए जल्दी किस चीज़ की है, जब कोर्ट ने ये बातें कही कि इतनी जल्दी किस चीज़ की थी, आप उन्हें बुलाते, उन्हें बताते, पुलिस स्टेशन बुलाते, बिठाते, उनसे बात करते क्या क्या है नहीं, लेकिन आपको केस ठोकना है, केस में धाराएं लगानी है और पकड़ के जेल में कर देना है। तो इस तरह का 14 दिन का रिमांड एक टॉर्चर से कम नहीं है। आप 14 दिन का रिमांड किस बेसिस पे मांगते हैं, पुलिस पता ही नहीं चल रहा है। 14 दिन का रिमांड मांग रही है, ऐसे कि लग रहा है क्या कहते हैं इनकी बपौती हो रिमांड, क्या कहते हैं हर किसी को रिमांड पे लेने की। और 2-3 दिन का 4 दिन का रिमांड होता है। बिहार पुलिस इन्हें 10 दिन से पूछताछ कर रही है मनीष कश्यप से, उसके बाद 15 दिन वो पूछताछ करेंगे। क्या चल रहा है भाई ये देश में, पूछताछ करने का एक लिमिट होता है। आप पूछताछ करते रहे क्या, रिमांड पे ले लेके पूछताछ करते रहेंगे, ऐसा थोड़ा ना चलता है कि आप हाँ एक फेक न्यूज़ में आप इतना अंदर तक चले जाएंगे कि जैसे उसने क्या कहते हैं लाखों के घोटाले कर दिए। अभी देखिए तेजस्वी पे क्या चल रहा है, 4 लाख में उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, अभी उसकी मार्केट वैल्यू 150 है। अब जो आदमी 4 लाख में ज़मीन खरीदा, मार्केट वैल्यू 150 है, ऐसी कोई ज़मीन आपको मिली है आज तक कि आपने 4 लाख में खरीदा है? 10 साल नहीं 20 साल ले लीजिए, और 20 साल में उस ज़मीन की वैल्यू 150 करोड़ हो जाती है। 1.5 करोड़ भी नहीं, 150 करोड़। और उसका बाप चारा घोटाला भी जेल में था। अभी ना वो क्या कहते हैं बीमारी का बहाना बनाकर किडनी ट्रांसप्लांट करा के आया तो बाहर घूम रहा है। तो वो सब नहीं दिखता है, लेकिन जिसका 42 लाख 45 लाख रुपये अकाउंट में हो तो वो तो पूरे देश को लूट रहा है। बिहार पुलिस तो यही प्रूव करना चाह रही है कि वो पूरे देश को लूट रहा है।
और जिस तरह उसे रिमांड पे लेके पूछताछ किया जा रहा है, लग रहा है जैसे सीबीआई कोई ऐसी पूछताछ कर रही हो सुबह से शाम तक। कोई उसका आईएसआई से लिंक हो, कोई पाकिस्तान के आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हो, कहीं अलकायदा से लिंक हो, वो बम फोड़वा दे, यहाँ पर पटना में कहीं पर बम ब्लास्ट करवा दे। इस तरह से उसे पूछताछ की जा रही है। और बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस को भी पता है कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। ऊपर से जो प्रेशर आ रहा, दादाजी का, पापा जी का प्रेशर आएगा किसी के ऊपर, तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। अब देखिए अभी तक यहाँ पर बिहार के जो सासाराम में हुआ, वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं और वहाँ पर पत्थरबाजी इतनी की गई एक खास समुदाय के द्वारा कि वहाँ पर धारा 144 लगानी पड़ी। वो भी बिहार पुलिस बाद में पहुंची जब सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर थ्रेड डाल दिया, एक ट्वीट कर दिया, अरे भाई यहाँ पे तो कोई कंट्रोल में, अफवाहों पर ध्यान ना दे। ये चीज़ करती है बिहार पुलिस। उन लोगों के नाम तक सामने नहीं ला पाई जो विशेष समुदाय से पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप का सब कुछ पूरा ब्यौरा, इसका घर कहाँ है, सब कुछ इतनी जल्दी थी कि सब कुछ ले आए यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम बाहुल इलाके में जाएंगे, आप वहाँ से रैली निकालेंगे, प्रोसेसन निकालेंगे, तो इस तरह की चीज़ें पत्थरबाजी हो गई। अब सरकार का ये कहना, आप सोचिए तेजस्वी का भी यही कहना है कि आप इस तरह के इलाके में से मत जाइए ताकि आप बच सकें। भाई तो वही बात हो गई ना भाई, तुम घर से मत निकलो, अपनी बॉडी लेकर, अपना सर लेकर, अपना कुछ लेकर घर से मत निकलो। अरे सामने कोई तो घूम ही रहा है चाकू लेकर, तुम अपना गर्दन लेके निकलो, कोई गर्दन काट लिया तो तुम अपनी बॉडी लेकर बाहर नहीं निकलना है भाई, तुम्हें अपने घर में सुरक्षित रहना है। और आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि हिंदुओं को अपने घर में ही पूजा वूजा जो भी है, रैली वैली निकालनी, सब अपने घर में ही करना पड़ेगा। अपने त्यौहार और पर्व घर में ही मनाने पड़ेंगे। आने वाले समय में होने वाला है ऐसा। अब इन्होंने मनीष कश्यप पर इतनी ज़्यादा जाति कर दिया है, जाति के नाम पर उसे प्रताड़न किया जा रहा है। जाति के जैसे उनका उपनाम बताया त्रिपुरारी तिवारी, इस तरह से लिखना, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दर्शाती है कि बिहार पुलिस भी इसमें अच्छी तरह से मिली हुई है। और चरित्र हनन करने का प्रयास तो जब से बिहार पुलिस ने उन्होंने पकड़ा है तब से किया जा रहा है। जहाँ बिहार पुलिस एक कट्टा पकड़ के, 2 बोतल दारू पकड़ के खुश हो जाती है, उसके साथ 10, 15, 20, 25 लोग फोटो खिंचाने आते हैं पुलिस वाले, एक दारू और एक कट्टा के साथ, और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया हो। वही बिहार पुलिस आज सासाराम में कुछ नहीं कर पा रही है। वही बिहार पुलिस उन लोगों के नाम तक बाहर नहीं लेकर आ पा रही है जिन्होंने पत्थरबाजी की। जबकि वीडियो में आपको मिल जाएगा कि साफ दिखेगा कि किस तरह से कौन से लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब देखिए कल क्या निकल कर आता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मनीष कश्यप का क्या सीन होता है। लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज्यादती की जा रही है, सबको पता है।